हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिए थे, इंट्रोडक्शन करा दिया था। जिन बच्चों ने भी अभी तक वो नहीं देखा है जाके देख लो। ऊपर आई बटन में मैं आपको सारे लिंक दे दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको क्या बताना है, एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 होगी और एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल पूछा है और एक पूछा है आपका मोनोमियल का। ठीक है, तो बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 होगी, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। और बाइनोमियल में टर्म्स कितने होते हैं, 2। मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है आपको जिसमें कि 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो 2 टर्म्स वाला एक पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूँ, x + 5 ले लेता हूँ। चलो ठीक है, 2 टर्म्स हो गए। साथ ही साथ इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो भी वेरिएबल की। तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने क्या लिया है, केवल x लिया है, तो मैं इसकी पावर कितनी कर दूंगा, 35। ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही लिखो, बहुत सारे बना सकते हो। सेकंड देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। अब 100 डिग्री का मोनोमियल बनाना है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो। एक ही टर्म का मतलब मैंने चलो ले लिया z, केवल एक ही टर्म है। अब इस z की एक मोनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। मतलब इसके अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं होगा, तो इसी की ही डिग्री कितनी होगी, इसी की ही पावर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही हो, लेकिन मैंने आपको केवल 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री बतानी है, इनमें से 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपको, इन चारों की क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में, है ना, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलो देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है। डिग्री को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है, पहले तो ये देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स। तो एक्स की पावर यहाँ कितनी है, 1, यहाँ है 2 और यहाँ है 3। तो हाईएस्ट कौन है तीनों में से, 3। तो डिग्री क्या हो गई आपकी, 3। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है, y। y यहाँ पे नहीं है, केवल एक ही y है जिसकी पावर कितनी है, 2। तो डिग्री कितनी हो गई, 2। थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो है t। तो t की पावर कितनी है, 1। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि और कोई t है नहीं यहाँ पे। 3, अब 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है। वेरिएबल नहीं लगा है मतलब क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लो x लगा होगा, मान लो x हो, y हो, z हो, कुछ भी लगा हो, जिसकी डिग्री कितनी है, 0। क्यों, पावर कितनी होगी, 0। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी जगह 1 आ जाता है, 1 आ जाएगा। और 3 की 1 से मल्टीप्लाई होकर हमें वापस क्या मिल जाएगा, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है, उसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, वहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर जब 0 हो जाएगी तो डिग्री भी क्या होगी, डिग्री भी क्या होगी, 0। ये t नहीं है, d है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना जिनको पता है। एक 5th पार्ट मैं कराता हूँ यहाँ पे, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, 0, मैंने 0 लिख दिया सिंपली। इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। देखते हैं कितने बच्चों ने इससे लास्ट वाला जो मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, कितने बच्चों ने ध्यान से सुना है, पता चल जाएगा इस वीडियो में। आपको बताना है कि इस 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। नीचे कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट्स का वेट करूंगा, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर जो है वो सही जाता है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको बताना है कि 5th पार्ट जो मैंने 5th क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है। ऊपर लिंक दे दूंगा मैं आई कार्ड पे, जाके देख लेना वहाँ पे जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है। सो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा
पॉलिनोमियल किस टाइप का है वो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, जो जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये डिपेंड करते हैं आपके डिग्री पे, ना कि नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है, ध्यान रखना। अभी जो मैंने यहाँ पे कराया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स में, मीन्स एक टर्म, दो टर्म्स हैं यहाँ पे, टोटल तो 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, ये डिपेंड करेंगे आपकी डिग्री पे कि डिग्री कितनी है। अब यहाँ के केस में बताओ कि डिग्री कितनी है। डिग्री कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। जब डिग्री 2 होती है तो पॉलिनोमियल कौन सा कहलाता है, वो जल्दी बताओ, क्वाड्रेटिक, ठीक है। जब डिग्री 2 होती है तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है। डिग्री बताओ जल्दी से, यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ 1 है पावर, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 3। तो आपका जो पॉलिनोमियल कहलाता है, डिग्री 3 पे जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही यहाँ पे डिग्री बताओ, हाईएस्ट पावर y की कितनी है, 1 है, 2 है और y की पावर 0, तो 2 हाईएस्ट पावर है, तो ये भी कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे पावर बताओ, x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1, तो 1 पावर है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री कितनी है, यहाँ लिख लेना डिग्री इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख लेना डिग्री इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 3t, अब देखो ये कौन सा है, यहाँ पे पावर कितनी है t की, 1, मैक्सिमम पावर d की 1 ही है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। 6th पार्ट देखते हैं इसका, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के अलावा कोई और दूसरा टर्म नहीं है, इसलिए आर की ही डिग्री काउंट होगी, जो कि डिग्री है आपकी 2, इसलिए ये वाला पॉलिनोमियल कौन सा कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। पावर कितनी है, 3, पावर 3 होती है, डिग्री कितनी भी आ जाएगी यहाँ पे 3, क्योंकि इसके अलावा कोई और तीसरा टर्म है नहीं, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात क्लियर है। तो डिग्री जब 1 होती है तो वो होता है लीनियर, ये मैं समझा चुका हूँ पहले भी। डिग्री 2 होती है तो वो होता है क्वाड्रेटिक, ठीक, और डिग्री 3 होती है तो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।